नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुहिम पर अब मुहर लग गई है, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार का सपना अब साकार होने जा रहा है। नीतीश मॉडल, बिहार मॉडल को तमाम जो देश भर में विपक्षी पार्टियां हैं उसे अपनाने को तैयार हो गई है। दरअसल आपको याद होगा, केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि राज्य सरकार अपने पैसे से राज्य में जाति आधारित गणना कराएगी, और लगभग काम जो है वो पूरा हो गया है। जब इसका काम शुरू हुआ था तब देश भर में जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां टीएमसी की सरकार है, जहां विपक्ष की सरकार है, सरकार में बैठे लोग ये मांग करने लगे कि यहां भी, यानी कि उनके राज्य में भी जाति आधारित गणना होना चाहिए, जैसे बिहार सरकार करा रही है। जहां भाजपा की सरकार है वहां विपक्ष के नेता मांग करने लगे कि बिहार की तरह उन राज्यों में भी होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा मांग कर रही है, मायावती की पार्टी मांग कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस विषय पर गहन मंथन करे और फैसला ले, जैसे बिहार सरकार ने दिया। नीतीश कुमार की एक इच्छा थी कि तमाम देश के विपक्षी पार्टियां जो है इस मुद्दे पर एक साथ आकर कम से कम इसकी शुरुआत अपने राज्य से करें, और जब केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार देश भर में जाति आधारित सर्वे कराएगी। अब देखिए, कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में थी विपक्षी गठबंधन इंडिया की, जिसमें बिहार से तेजस्वी यादव समेत तमाम जो बड़े नेता थे वो पहुंचे। एनसीपी शरद पवार के घर पर यह बैठक आयोजित की गई थी, और इस बैठक से जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि तमाम विपक्ष के नेता जाति आधारित गणना के मुद्दे पर एकजुट हैं। तमाम नेताओं ने सहमति जताई है। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विपक्षी दलों का गठबंधन जाति गणना के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समिति ने सीट बंटवारे के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया है। समन्वय समिति में शामिल 14 दल में से 11 दल के नेता शामिल हुए। हालांकि कई नेता इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनका कुछ निजी कारण था, जैसे ललन सिंह बीमार चल रहे हैं। टीएमसी के यहाँ लगातार सीबीआई ईडी का छापेमारी हो रही है, और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो भी इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, बल्कि वो इस बैठक में नहीं जा पाए निजी कारणों की वजह से। हालांकि ये कोई पहली और अंतिम बैठक नहीं है, ये पहली बैठक जरूर है, लेकिन इसके बाद भी कई बैठकें और होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में जाति आधारित गणना, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार नीतीश सरकार ने किया, उस पर मुहर लग गई है कि अब मजबूती से विपक्ष के नेता जाति आधारित गणने के मुद्दे को उठाएगा, और नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो जाति आधारित गणना बनने जा रहा है। क्योंकि जब बिहार सरकार ने फैसला लिया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी असहज दिखी, क्योंकि जाति आधारित गणना एक ऐसा मुद्दा है जहां भाजपा विरोध भी नहीं कर सकती है। भाजपा बेशक नहीं चाहती हो कि यह गणना नहीं हो, भाजपा बेशक ये चाहती हो कि गणना नहीं हो, लेकिन भाजपा किसी भी हाल में सामने से विरोध भी नहीं कर सकती है। और यही बड़ी वजह है कि जाति आधारित गणना का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, और बखूबी नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए बिहार में उन्होंने इस गणना कराने की प्रक्रिया को शुरू किया, और आज की तारीख में सब कुछ हो गया है। कुछ दिनों में ये जो डाटा सरकार ने इकट्ठा किया है उसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार लगातार हर बयान में कहते रहे कि मेरी बस एक ही इच्छा है, हम कुछ नहीं बनना चाहते हैं, बस जाति आधारित गणना जैसे बिहार सरकार करा रही है, वैसे ही बाकी प्रदेशों में जहां जहां विपक्ष की सरकार है वो कराए, और जब हम लोगों की सरकार केंद्र में बनेगी तो हम लोग पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। इससे हर एक जाति के लोगों को फायदा होगा, किस जाति में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, ताकि अगर ये सरकार के पास आंकड़ा होगा तो सरकार उनके सहूलियत के हिसाब से बजट तैयार करेगी, योजनाएं बनाएगी, ताकि उनका विकास हो। न सिर्फ अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बल्कि स्वर्ण समाज, पूरे हिंदू समाज के लिए भी काफी फायदेमंद है। खासतौर पे स्वर्ण समाज में एक बड़ा तबका गरीबी के मार को झेल रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर जाति आधारित गणना होती है तो सरकार के पास यह आंकड़ा होगा कि स्वर्ण समाज में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, स्वर्ण समाज में किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, गरीबी के कारण क्या है, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार जो है बजट तैयार करेगी, और उससे सभी जाति धर्मों का विकास होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार के ही चाहते हैं किसी भी हाल में जाति आधारित गणना जो है वो पूरे देश भर में हो। अब जिस पर मुहर जो है विपक्ष की पार्टियों ने लगा दी है, और इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी
पार्टियां जो है वो नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने को तैयार हो गई है। नीतीश कुमार का सपना अब साकार होता दिख रहा है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुहिम जाति आधारित गणना कराने को लेकर विपक्षी पार्टियां अब तैयार हो गई है। जाति आधारित गणना को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।